हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 4 बड़े बैंक्स के शेयर मार्केट में रियल रैली के लिए इनका भागना जरूरी है। जब आपको लगेगा ना कि बैंक्स अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं, तब मार्केट में जो है एक्चुअल रैली आएगी। देखिए, शेयर मार्केट एक स्पेकुलेटिव मोड में चलती है, आपको भी पता होगा। यहाँ पे फ्यूचर को ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके लोग खरीदारी करते हैं। ऐसा नहीं कि देखते हैं कि हाँ भाई अभी सब कुछ गिरा हुआ है, तो जो गिरने वाली चीज़ें होती हैं वो पहले ही लोग भांप के ऑलरेडी हैवी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और पहले ही चीज़ें देख के बाइंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी बार स्पेकुलेशन जब चलती है तो लोग आगे के चीज़ों को अनुमान नहीं लगा पाते, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो अनुमान लगा के चल रहे होते हैं, तो इसीलिए वो फेक रैली जनरेट भी करते हैं और उसके बाद निकलने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा सा एक बार पीक पे आ जाए तो वहाँ से माल बेच के निकलते रहते हैं। क्योंकि जैसा कि जो करंट सिचुएशन है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि अभी 6 महीने नियर नियर जो मैं कहूँगा कि 6 महीने तक कुछ रिवाइवल के संकेत होंगे, 6 महीने तक। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज ठप पड़ी हैं, मेजर इंडस्ट्रीज जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्रीज, अभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने दिसंबर तक अपने वहाँ की जो इनबाउंड फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी हैं। अब इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को समझें, वो बंद करती हैं। देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये। इट मीन्स एयरलाइन इंडस्ट्री कंप्लीटली स्टक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, होटल इंडस्ट्री कंप्लीटली स्टक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। इसी तरीके से जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उन सब में बिल्कुल झटका सबको लगा है। आप देखिए, ये चीज़ आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। इसको भांपिए, इसको समझिए। अगर आप इसको समझेंगे तो आप कहोगे सब कुछ फेक चल रहा है, अभी तो ये मार्केट में कभी भी निकल के लोग भाग सकते हैं। तो 4 बड़े बैंक्स जब तक अपना असली रंग नहीं दिखाएंगे तब तक मार्केट की रैली सब आपको फेक लगने लगेंगी, रियल नहीं लगेंगी। चलिए, इनका भागना जरूर है, लेकिन यहाँ पर तो काले बादल छाए हुए हैं। ये काले बादल कैसे छाए हुए हैं देखेंगे। स्टार्ट करता हूँ, देखिए एच बैंक से। एच को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल निफ्टी जैसे जैसे चल रही है उसका डुप्लीकेट में कहूँगा, ऐसे परफॉर्म कर रहा है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये स्टॉक मान के चलिए अभी 200 रुपये जंप कर गया है, जहाँ जहाँ निफ्टी जा रही है जंप कर गया। लेकिन जो कंडीशन है वो आपको भी पता है कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर की कंडीशन अभी पड़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में एनपीए ऐसे बढ़ने वाले हैं, जो एनपीए का बबल जो अगले क्वार्टर में दिखेगा वो बैंक के स्टॉक्स का काला बादल है, वो धराशाही कर देगा इनको। ये देखिए, 20% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। अगर कोई कहे कि आपको कोई बड़ा शेयर लार्ज कैप सेक्टर का स्टॉक लेना है बैंकिंग सेक्टर से, आई विल चूज एच बैंक, नो डाउट, क्योंकि क्वालिटी शेयर है। बट अभी की कंडीशन आप देखोगे, आप कहोगे ये हो क्या रहा है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं पास्ट में, नो डाउट। लेकिन अभी के जो काले बादल है मैं आपको दिखाऊंगा, इसको ध्यान से देखिए। पिछले 5 हफ्तों में पहली बार ऐसा हुआ। देखिए, 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, ये 6th वीक की कैंडल आप देखिए। हर बार आपने देखा होगा सारी कैंडल्स का लो ऑलमोस्ट ऊपर ही है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आया, बट फिर भी मैं कहूँगा ऑलमोस्ट ऊपर ही है, सेम है या ऊपर है। लेकिन इस कंडीशन में आपने पिछले वीक को देखा, इसने आपको बियरिश जॉइंट बना के दे दिया। अब आप देखिए, बियरिश जॉइंट ये एक डर का सिग्नल होता है। और पिछली गिरावट जब से आई है तब से लेके अब तक ये फर्स्ट टाइम पे ऐसी कंडीशन, ऐसा स्ट्रक्चर बना है। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे बियरिश जॉइंट बनना आप देख सकते हो कि काफ़ी रिस्की। अब ऐसा जरूरी नहीं है, अब यहाँ से अगर रिवाइव कर ले तो वो पॉजिटिविटी मानी जाएगा। अगर 1-2 हफ्ता और गिरे, मेरा मानना अगर कि 1-2 वीक और ये नीचे गिरता रहे, तब मैं उसको ज़्यादा पॉजिटिव कहूँगा। क्योंकि हमको एक सॉलिड करेक्शन चाहिए, एक सॉलिड करेक्शन चाहिए। अगर ये यहाँ पे इन लेवल तक गिरता है, 800 850 के लेवल तक, तब बहुत ही बढ़िया ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये नीचे गिर के, जितना नीचे गिर के, मतलब इस पॉइंट से 738 से ऊपर से ही रिवाइव हो, जितना नीचे गिर के ये रिवाइवल होगा, मुझे लगता है कि अगला 1 महीना ये थोड़ा डाउन होना चाहिए, फिर रिवाइवल हो तो ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी। अभी बियरिश जॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि जब हम कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग, उस स्विंग ट्रेडिंग में हम यही बात करते हैं कि ये आपकी स्विंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, डाउन स्विंग। अब आप देखते हो कि इम्पल्स बनी आपकी, करेक्टिव बना आपका, और फिर से डाउन साइड इम्पल्स स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये इम्पल्स
इम्पल्स तब तक मैं कहूँगा जब तक ये इससे ऊपर है तब तक आगे इसको कंप्लीट ऐसा नहीं कहोगे, ये बिल्कुल इससे नीचे जा सकता है, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होना जरूरी है। अदरवाइज ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन एचडीएफसी बैंक में बन रही है। ये तो पहला शेयर था, अभी बैंकिंग के हम अगले शेयर की तरफ चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट में पॉजिटिविटी थी, प्रॉफिट था, एनपीए में पॉजिटिविटी मुझे दिखी। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, इसमें मैं देखूं 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 337 का प्राइस है, बढ़िया। मगर आप कहोगे सेकंड स्टॉक प्राइवेट सेक्टर में तो वो आईसीआईसीआई बैंक ही है। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर को अपना थीसिस जरूर बनाना चाहिए और बिना थीसिस के उसको काम नहीं करना चाहिए। अगर उसकी अपनी एक सोच को शेयर मार्केट में उसको बिल्टअप करना पड़ेगा, तभी उसको लॉन्ग रन में प्रॉफिट हो सकता है। अब ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपने देखा होगा ये वीक 23 मार्च वाला, अगला वीक, उससे अगला वीक, आप देखिए बैक टू बैक जितने भी वीक्स आए हैं, आप इनके लो पॉइंट्स को देखिए, एक का भी लो पॉइंट पिछले लो को क्रॉस नहीं किया। जरा देखिए, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पिछले 5-6 हफ्तों के अंदर कि पिछली वीक के लो को तोड़ा गया है, ये लो टूटा है, जो कि अपने आप में कंसर्निंग फैक्टर है। और ये आपको बियरिश सेटअप देखने को मिल रहा है। देखिए ये बियरिश सेटअप जो बन रहा है ये खतरे की घंटी है। पॉजिटिविटी के लिए ये लेवल जो है पार करना जरूरी है। मार्केट को कुछ इस तरीके से समझिए कि इट इज कंप्लीटली डायनेमिक, it can go in any direction, but we need to react on the basis of मार्केट के एक्शन के ऊपर हमको रिएक्शन देना है। यही चीज है, मार्केट किसी का गुलाम तो है नहीं, कहीं भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द बाइंग एंड सेलिंग फोर्सेस। जहां को बाइंग फोर्सेस ज्यादा हैं तो भाई ऊपर धकेल देंगे, सेलिंग फोर्सेस ज्यादा है तो नीचे धकेल देंगे। लेकिन अभी क्या है, बियरिश सेटअप देखने को मिल रहा है एज पर द टेक्निकल्स। ये आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को आपने देखा तो इन जगहों पे मजबूती जरूर है, बिना इनके शेयर में गिरावट आती रहेगी। अब एक्सिस बैंक को देख लीजिए, ये बड़े बैंक्स के शेयर में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 382 का प्राइस। अगर आप देखोगे एक्सिस बैंक की हालत पहले से ही खराब है, मतलब ये फॉलिंग मार्केट से पहले से ही इसकी हालत जो है वो खराब है। और आप देख सकते हो इस हालत के को पहले से ही, ये देखिए किस तरीके से फरवरी में इसकी पहले से हालत डाउन थी। ये मान के चलिए कि पीक 810 के लेवल से जून 2019 से ही गिरा, थोड़ा सा करेक्शन आया। जो मैं आपको कहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर को समझिए। आप इसको देख सकते हो कि करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन के बाद ये मेजर पॉइंट था, थोड़ा सा रैली हल्की सी आपको देखने को मिली, इसको पार नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा जैसे लो रेंज ये टूटी और ये रेंज टूटने के बाद फिर ये वाली रेंज टूटी। मतलब भाई निकल लो, आपका लोअर लो बन रहा है, बहुत पेन आने वाला है। यानी कि 600 650 का ये लेवल निकलने का था क्लियर कट। ये तो आपको वीकली चार्ट देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद निकलने के बाद कितना पेन आया वो आपने देखा। पेन आने के बाद आपको यहाँ पे बुलिश ज्वाइंट देखने को मिला, पॉजिटिविटी थी। लेकिन आप देख पा रहे हो कि जब से ये 2 वीक काफ़ी खतरनाक, ये पीक बनाया, पीक बनाने के बाद आप देखिए इसका लो ये टूटा इसी वीक में, जो कि कंप्लीट सिग्नल दे रहा है कि नाउ वी हैव बियरिश जॉइंट। अब बियरिश जॉइंट अगर यहाँ पे लो साइड में, अभी पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि बैंक्स के शेयर में बियरिश फोर्सेस एक्टिव है। बियरिश मतलब डाउन साइड, डाउन ट्रेंड जो है एक्टिव हो चुका है। देखिए डाउन ट्रेंड तो यहीं से एक्टिव है, इम्पल्स करेक्टिव। अब ये इम्पल्स की अगले लेग की स्टार्टिंग आपकी चल रही है, जस्ट द स्टार्टिंग। एंड ये स्टार्टिंग को जल्दी से जल्द एंड होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये आपके लिए और पेन यहाँ पे क्रिएट करेगा। अगले बैंक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है, कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसमें देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। 2,32,000 करोड़ के साथ 1200 का प्राइस इसका चल रहा है मार्केट में। बड़ा बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक है उसी तरीके से आपने देखा होगा कोटक भी एक बड़ा बैंक है। जरा देखते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए एक एक चीज को आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि रिलेट करने की कोशिश कीजिए मार्केट के स्ट्रक्चर को, क्योंकि काफ़ी फायदे का सौदा होता है यहाँ पे। प्राइस इतने टाइम से रिजेक्ट हुआ, 1 2 3 4 5 ऊपर जाने की कोशिश बहुत करी, लेकिन ये आप देखिए वीकली पे ये बड़ी बड़ी अपर शेडोज, क्लियर सिग्नल ऑफ प्राइस रिजेक्शन। और प्राइस रिजेक्शन होते ही देखिए कहाँ गया ये, सीधे 1000 के लेवल पे। फर्स्ट वीक में ही तेजी देखने को मिली, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से नीचे आया, नीचे आके आपको यहाँ पे देखा होगा कि ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा था कि पॉजिटिविटी, ये लंबी लंबी लोअर शेडोज पॉजिटिविटी दिखा रही थी। लेकिन अभी ये भी बियरिश सेटअप की तरफ मूव कर गया है। बियरिश सेटअप यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। पिछले वीक ने काफ़ी चीज़ें बियरिश ट्रेंड की तरफ मूव करी हैं, जो कि एक रिस्की फैक्टर लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ
तेजी आई थी, करेक्शन, ये इम्पल्स बना था, करेक्शन बना था, अब फिर से आपका डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। देखिए फिर से मैं यही कहूँगा, मार्केट्स आर डायनेमिक, ट्राई टू रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट के एक्शन। अभी जो एक्शंस हैं वो डाउन साइड है। पिछले वीक में सारे बियरिश सेटअप में इंट्राडे बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बियरिश सेटअप में अर्निंग थी अच्छी खासी, क्योंकि दिख रहा था भाई बियरिश फोर्सेस आर एक्टिव इन बैंक्स में खास करके। चलिए अब पूरा का पूरा अपडेट था यहाँ पे, उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिवाइव हो मार्केट। और बट फिलहाल जो कंडीशन है वो जो आपको हैवी बाइंग जो दिख रही है वो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यहाँ पे कि मार्केट के अगर ग्राउंड लेवल्स पे देखोगे तो इतनी पॉजिटिविटी नहीं है। ये बड़े लोग यहाँ पे कभी भी एग्जिट मार सकते हैं और छोटे फंसेंगे, तो इसीलिए ट्रेंड रिवर्सल शुड बी कंप्लीट ऑन योर वीकली टाइम फ्रेम। इसको ध्यान रखें, पुराने डाटा को उठा के देखिए कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल्स हुए हैं, उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। और कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल चाहे थोड़ा सा आपको महंगा मिल जाए, थोड़ा लेट खरीद लो, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल को देखें और अपनी स्टॉप लॉसेस और प्रॉफिट बुकिंग को भी टाइम टू टाइम करते रहे, क्योंकि अभी के कंडीशन में मार्केट डायनेमिक है। और जिस तरीके से बड़े बड़े एनालिस्ट की रिपोर्ट आ रही है कि अगले 1 साल 2 साल बहुत ही खतरनाक जाने वाले हैं इकोनॉमी के लिए। वाइंड अप यहाँ पे करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।